कोई अगर आपके हेल्थ चेकअप कैंप में आया है तो सर समय निकाल के आया है ना, बाकी के काम साइड में रख के आया है, राइट? हाँ कि ना? यस यस। महिलाएं आई हैं तो उन्होंने घर का काम पहले निपटाया होगा, बच्चों को किसी के हवाले किया होगा। आप भी कहीं जाते हैं तो व्यवस्था करनी पड़ती है ना। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? रेज हैंड करिए जरा। यस। तो सबसे जो प्रमुख चीज है ना, कि जो भी हमारे कैंप में आ रहा है उससे हमको बहुत प्यार से, बहुत आदर के साथ बात करनी है, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, ताकि वो खुले और अपनी बीमारियों के बारे में बताए, अपनी दवाइयों के बारे में बताए, अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में आपसे बातचीत करे। ये दूसरा कदम, ये व्यक्तिगत तैयारी। तीसरा, लैब के साथ हमें टाई अप करना है, और अब तो इतने सारे हमारे परिवार में लोग कैंप कर रहे हैं, गुरुकुल में भी आप लगातार सुन रहे हैं कि अब ये कोई बड़ा चैलेंज ही नहीं। एक छोड़िए, 3-3 4-4 लैब वाले तैयार हैं आने के। अगर हमारा टाई अप नहीं है ना देवानंद जी, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास हमने किया नहीं है शायद, वरना तो लैब वाले रेडी हैं आने के लिए। भाई सीधी सी बात है, अपनी टीम तो है, लेकिन अगर कोई व्हाइट कोट पहन के, ग्लव्स पहन के प्रॉपर बैठ गया तो लोगों का विश्वास और बढ़ेगा ना, और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। क्या लगता है? यस। तो कोशिश ये करनी है कि हम टाई अप पहले से करें, डिस्काउंट की बात कर लें, उनको साथ लेकर ही हमें जाना है। तो कितने कदम हो गए जी? पहला, टीम बनाना है, आरसीएम के अलावा भी लोग हो सकते हैं उसमें। दूसरा, ड्रेस कोड से लेके टूल से लेके हर चीज का ध्यान रखना है। तीसरा, जांच के लिए लैब से टाई अप। अब आते हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज है सर, कि काउंसलिंग करने वाला इंसान अलग होना चाहिए, उसकी टेबल आप लगा दीजिए। ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा शंभू सर, कि 5 लोग जा रहे हैं तो सबसे अच्छी बातचीत कौन करता है, सबसे अच्छा कौन समझाता है, सबसे अच्छा कन्वर्जन किसका आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रुकिए अभी सर वो फ्री हो जाए फिर आपकी बात करा देते हैं, आप इधर बैठ जाइए अभी सर उससे। डिसाइड करके जाना पड़ेगा काउंसलिंग कौन करेगा, राइट? काउंसलिंग एक्सपर्ट जो है, हेल्थ के बारे में जिनको नॉलेज है, किताब होना चाहिए सबसे पहले सेहत। और साथ ही साथ अगर हमारे डाउनलाइन में या आपके एरिया में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं, गांव में भी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको ले लिया ना तो फिर तो बल्ले बल्ले। उनको अगर साथ में ले लिया, और हम उनको पहले से बताएं कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चर्चा नहीं करेंगे, सीड्स पर हम बात करते हैं। सीड्स मतलब क्या है जी? स्लीप, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, डाइट, और लास्ट में सप्लीमेंट। बिल्कुल सप्लीमेंट की बात करेंगे, और खुल के बात करिए आप, क्योंकि देखिए चार चार भाग हम उनको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं ना, गाइड कर रहे हैं ना, स्लीप के बारे में, इमोशनल हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट। हम तो अपनी अपनी तो एक ही भाग अपना है सप्लीमेंट्स, तो खुलकर हम चर्चा कर सकते हैं। अगर डॉक्टर भी हमारे साथ शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोई प्रभावशाली व्यक्ति, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी जैसे आदरणीय मनीषा मैम के सेशंस हैं बिहार में 4, तो लखीसराय के जो लीडर हैं मुकेश कुमार जी, वो भी पहले सोचते थे कैसे जाऊं, कैसे बात करूं, लेकिन विजय जी, मजे की बात है जहां जहां वो जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से लेके डीएसपी से लेके जिसको इनवाइट कर रहे हैं ना, वो सब आने को रेडी हो गए। का सही होना चाहिए। लोग खुश हो रहे हैं भाई कि स्वास्थ्य के लिए तो हमको पहली बार इनविटेशन देने आया है कोई। लोगों को लगा महाशिवरात्रि का कार्ड देने आए। बोले पढ़िए सर, महाशिवरात्रि का नहीं है, स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, कैसे बीमारियां कम करें, राइट? तो यहां पर जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, सरपंच हो सकते हैं, उनको साथ में लेने से क्या फायदा होगा, कौन बताएगा? अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति साथ में है तो क्या फायदा होगा? फायदा होगा भी कि नहीं? होगा ना? क्या फायदा होगा, क्या लगता है? सुनील सर से पूछते हैं। जी मैम, वो पहले से ही प्रोफेशनल है, तो उन लोगों को समझाने में, बताने में उनका कुछ सहयोग लेकर के उनको वो साथ में रहेंगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से उनको बता सकते हैं हम लोग, और वो लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं, ये व्यक्ति तो पहले से ही जानता है, इस
इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो काफी प्रभाव पड़ेगा अगर साथ में आप रहता है। पिछले पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के होने से क्या मैं यहाँ कोई प्रभावशाली व्यक्ति की बात कर रही हूँ। देखिए उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपको डरना नहीं पड़ेगा कि अरे हमको कोई यहाँ से हटा ना दे, हमसे कोई सवाल ना पूछ ले, यहाँ कैसे चेकअप लगाया, ये कौन है, क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ से आए हो, क्या हो रहा है। तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति को साथ में लेने का ये फायदा होता है, राइट। अगला पॉइंट, हमारा उद्देश्य हमको क्लियर होना चाहिए और इसीलिए लोग मना नहीं कर। अभी 300 लोग इकट्ठे होने वाले हैं लखीसराय के कार्यक्रम में, उसमें से 200 लोग नए हैं, नए लोग। तो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि उनको बुलाया बहुत कायदे से, इनवाइट बड़े रिस्पेक्ट के साथ किया जा रहा है और बिल्कुल सिंपल भाषा में ये बताया जा रहा है कि जो पूरे अपने देश में बीमारियां बढ़ रही हैं, हम उसको रोकने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर ले जाने के लिए हमारा संगठन प्रतिबद्ध है और हम ये पूरा साल ही स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में मना रहे हैं और पूरे देश में हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए जा रहे हैं। आप लोगों को अगर फोटो की जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको बहुत सारे फोटोज दे सकती हूँ जहां हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए जा रहे हैं। आज ही सिलवासा में, गुजरात में पुलिस हेडक्वार्टर में हुआ है काम। और किसने किया है? छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब मेरे से तो आधी उम्र के, 20 साल 21 साल, अपने आरसीएम परिवार के। भाई वर्दी वाले हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि हेल्थ नहीं चाहिए, उनको हेल्थ का कोई आइडिया नहीं है सर। तो जब 20 साल के बच्चे पुलिस हेडक्वार्टर में जा सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट। कुछ फोटोज, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और बिल्कुल अपनी टीम भी कर रही होगी। मेरे पास फोटो नहीं है लेकिन अपनी टीम भी हो सकता है बिल्कुल कर रही हो। तो स्वास्थ्य क्रांति वर्ष हम मना रहे हैं। अब एक जो बदलने का यहां पर स्कोप है, कैंप तो हम लगाते आए विजय जी, लेकिन किसी गांव में हम एक ही बार गए, उसके बाद गए नहीं। एक बार में हर कोई नहीं आता। हो सकता है उनके घर में शादी हो, हेलो, नहीं आएंगे। बच्चों की परीक्षा चल रही, नहीं आए। घर में हो सकता है किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो, नहीं आए। होता है कि नहीं होता? आपके साथ हुआ है कभी कि कुछ लगा है पर आप जा नहीं पाए? कितने लोगों के साथ हुआ है? ऐसा हाथ खड़ा करिए। होता है ना जी। तो एक ही एरिया में, एक ही गांव में दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे तो रंजीत जी लोगों का विश्वास बढ़ता है कि अरे उठाई गिरे नहीं है, ये ऐसी कंपनी नहीं है कि एक बार आए, प्रोडक्ट बेचा और चले गए। अरे ये तो फिर है। कई महिलाएं डरती हैं, कई महिलाएं घबराती हैं, पहली बार में नहीं आती, लेकिन दूसरी बार देखेंगी तो हरी जी बिल्कुल वो आ सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि कोई चीज तोड़ना हो तो एक बार भी शायद नहीं, हथौड़ा मारते हैं ना बार 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 बार, तो वैसा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको फॉलो अप की व्यवस्था बहुत तगड़ी रखना पड़ेगी। मैं आपको आज 2 तरीके बता रही हूँ हेल्थ चेकअप कैंप के, इसके बाद फोटोज दिखाऊंगी आपको। टूल्स क्या क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले सेहत किताब, 20 बीमारियां सब कवर हो गई, क्या प्रोडक्ट देना है वो कवर हो गए। मान लीजिए लैब से टाई अप नहीं हो पाया तो क्या करें? हेल्थ चेकअप कैंप लगाएं कि नहीं लगाएं शंभू जी? बिल्कुल लगाइए। जैसे आदरणीय टीसी सर कह रहे हैं ना हमसे कि भाई कूद जाओ, इससे अनुमान लगाइए। बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां डरती हैं, राइट। तो आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की किताब से भी जांच कर सकते हैं, बॉडी स्कैनर से जांच कर सकते हैं, राइट। इन स्टेप से और भी अपने पास जो टूल्स हैं, जैसे इसमें 16 जांचें कर सकते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति जानिए। और ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, लीवर की जांच कर सकते हैं, शुगर की जांच कर सकते हैं, हार्ट की जांच कर सकते हैं। ये तो सवाल जवाब की शीट आ गई ना अपने पास, राइट। और आप सबके सपोर्ट के लिए ये बैनर बना दिया गया है। तो जो भी साथी कैंप लगाना चाहते हैं मुझसे ये बैनर ले सकते हैं, मैं आदरणीय अनुपम सर को भी भेज दूंगी। और इसका इस्तेमाल लोगों ने शुरू कर दिया। इसमें एक ही चीज बोलना चाहूंगी सर कि ये बैनर बिल्कुल सिंपल रखिएगा, फूल पत्ती चांद सितारे, इसकी फोटो उसकी फोटो नहीं। ये आदरणीय टीसी सर ने अप्रूव किया हुआ है। शंभू सर क्लियर हो रहा है, राइट। तो अभी जो है इसी तरह का बैनर जो है बंगाली में भी ट्रांसलेट किया गया। मोनालिसा जी को आप जानते हैं, उन्होंने मंगवाया और उन्होंने भी इसको बंगाली में ट्रांसलेट करके लगाया। तो बहुत जगह इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि लोगों को दिखेगा कि हाँ यहाँ कुछ प्रोफेशनल काम।
राइट। तो मैं अब आपके साथ कुछ तस्वीरें साझा करती हूँ। देखिए, दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है जो सुनील परिहार जी ने अपनाया, मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने क्या किया हरीश जी, कि मान लीजिए आज जांच करवाई, लैब वाले को बुलाया, 40 महिलाओं की जांच की, ठीक है, और समझाने के लिए वहीं पर व्यवस्था कर दी, प्रोजेक्टर, जूम, साउंड की। और मैं उस दिन पटना में थी, इसलिए सुनीता शिंदे मैडम का सेशन हमने ऑनलाइन रखवाया। समझ में आ रहा है? जांच हो गई, कैंप लग गया, उसके बाद महिलाओं को वहीं इकट्ठा करके पूरी जानकारी न्यूट्रीचार्ज टीम के माध्यम से दी गई। तो इस लेवल पर जाकर भी हम सब आपकी मदद करने को तैयार हैं। हम सब स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के लिए सहयोग करना चाहेंगे। अच्छा लगा कि नहीं लगा जानकर कि ये भी किया जा सकता है? तो एक बार तालियां तो बनती है। बहुत शानदार है ना? आप लोग देख लीजिए, इंटरनेट की व्यवस्था अच्छी हो, जूम है, प्रोजेक्टर है, तो बस आप अच्छा, पर पहले थोड़ा पहले आपको बता के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैडम हाँ कल हेल्थ चेकअप कैंप पे आ जाओ सेशन लेने, वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, प्लानिंग के साथ काम करेंगे। तो पहले दिन इन्होंने क्या किया हरीश जी, जांच करवाई और सेशन करवाया। ठीक, समझ में आया इतना जी। और जब ये हो गया तो अगले दिन ये देखिए जांच हो रही है। अगले दिन इन्होंने रिपोर्ट लेने के लिए महिलाओं को पता है कहां बुलाया? ये देखिए, ये फॉर्मेट भी देख लीजिए, ऐसा इन्होंने पोस्टर बनाया था इनविटेशन के लिए। अगले दिन बुलाया रिपोर्ट लेने के लिए। कहां बुलाया जी? घर पे नहीं बुलाया, वंडरवल। हाँ ये देखिए, ये देखिए, तो हो गया ना काम फिर। समझ गए? समझ में आया? ये तरीका कर सकते हैं। कितने साथी ऐसे हैं जिनके दिमाग में आ रहा है कि अरे करना चाहिए करना चाहिए, अभी करते हैं करते हैं करते हैं, कुछ तो करते हैं भाई, वो एक बार यस लिखे, रेज हैंड करें, मदद पूरी मिलेगी। आप एक बार शुरू तो करिए, राइट। ये है दूसरा कार्यक्रम जो मुरादाबाद में हुआ, यूपी में। काजल शर्मा है, स्टार पर्ल पे हैं। ये इनके ब्रदर, 4 लोगों की टीम गई थी। देखिए, सबने ब्लेजर पहने हैं और लड़का होके, बीइंग अ बॉय, इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों को इन्होंने पूरा हेल्थ एंड हाइजीन पे गाइड किया। इनसे भी इन्हीं के बराबर लड़कियां हैं हरीश जी, सोचिए। तो एक बार अब इनके लिए भी तालियां तो बनती है भाई, कि शर्म लिहाज छोड़ के हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। और यही टीम आज सिलवासा भी गई हुई है, पुलिस हेडक्वार्टर में। ये देखिए, तो सारे टूल्स थे, जांच की व्यवस्था थी, काउंसलिंग की व्यवस्था थी यहाँ पर, राइट। मैं आपको कुछ और फोटोज दिखाती हूँ। और यहाँ लोगों के पास आपको नहीं जाना पड़ रहा है। ये देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ जांच जहां हुई। ले झुंड बना के खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, कि हमारा भी जांच कर दो, हमारी भी जांच कर दो, राइट। तो संभव है, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं साथियों। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैंने आज सेशन ले लिया तो कल के कल आप कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें प्लानिंग लगेगी। हो सकता है आज 17 तारीख को सेशन हुआ है, आप 27 को रख पाएंगे, अगले संडे रख पाएंगे। शंभू जी, इन्होंने भी ऐसा नहीं किया कि आज गए, अपॉइंटमेंट भी मिल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में सेशन भी हो गया, प्रोडक्ट भी बिक गए, जांच भी हो गई। संभव है क्या? हाँ या ना बताइए, एक ही दिन में करना। 2 बार गए थे पहले। अब और एक और चीज मैं आप सभी को अभी से बताना चाहूंगी, ताकि आप लोगों की मेहनत बेकार ना जाए। अभी चल रही है 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, तो स्कूल्स को छोड़िएगा, कॉलेज में अभी आप जा सकते हैं, या पार्क में, कोई संस्था में, या अपने ही सेवा केंद्र पे, पीयूसी पे, वंडर वर्ल्ड पे आप हेल्थ चेकअप कैंप लगा सकते हैं। लोगों को इनवाइट करने के लिए लीफलेट बना सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, इनविटेशन कार्ड के माध्यम से बुला सकते हैं। और एक दिन पहले आपको फोन लगा के याद भी उनको दिलाना है कि कल आप सपरिवार जरूर से पधारें। लास्ट लाइन बोल के मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ, आदरणीय मंजीत सर भी हमारे बीच आज, कि एक बार में एक जांच का प्रयास करिए। हेलो, हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन, बॉडी स्कैनर है तो बॉडी स्कैनर, क्योंकि वरना क्या होता है, अव्यवस्था फैलती। शंभू सर, कि सर हमारा हीमोग्लोबिन हो गया है, अच्छा बॉडी स्कैनर हो गया, अब शुगर की जांच कहां हो रही है? तो इसमें हम यही करते रह जाएंगे, काउंसलिंग नहीं हो पाएगी और प्रोडक्ट्स भी अच्छे से नहीं जा पाएंगे। तो एक बार में एक एक उद्देश्य के साथ हम बढ़ सकते हैं।
आपको जो भी बैनर लगता है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अनुपम सर को भी भेज दूंगी। और अगर इसी तरह के ऑनलाइन सेशंस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है जहां जांच हो रही है तो भी आप मुझे बताइएगा।